नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। 2024 में दोस्तों बदल गए हैं ग्रेच्युटी के नियम। केंद्र सरकार ने सभी विभागों को दोस्तों अहम आदेश दिया है। 1/1/2024 से जो दोस्तों बढ़कर आप लोगों को रकम भी मिलेगी। ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद जरूरी है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। ग्रेच्युटी को लेकर सभी नियम केंद्र सरकार ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताए हैं। तो चलिए अब इसी बातों पर दोस्तों एक एक करके सब प्रश्नोत्तर के माध्यम से जान लेते हैं। सेवानिवृत्ति के समय रोकी गई ग्रेच्युटी की राशि कब वापस दी जाएगी? केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहत ग्रेच्युटी की जो रोकी हुई राशि सरकारी आवास को वास्तविक रूप से खाली किए जाने पर संपदा निदेशालय द्वारा विभागी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के तत्काल बाद भुगतान कर दिया जाएगा। संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर उसे विभागीय प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और आवंटित द्वारा दे लाइसेंस शुल्क और नुकसानी की जो बकाया राशि होती है वो समायोजित करने के बाद वापस की जाने वाली रोकी गई अतिरिक्त राशि पर भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से ग्रेच्युटी की रोकी गई अतिरिक्त राशि वापस करने की तिथि तक संपदा निदेशालय द्वारा सरकारी कर्मचारी के संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से आवंटित ब्याज पाने का हकदार होगा। अब दूसरा है, क्या सेवानिवृत्ति की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है? यदि है तो अधिकतम कितनी राशि दे है, कितना पैसा दे है? हाँ, ग्रेच्युटी पेपर 1/1/2024 से अधिनियम सीमा में वृद्धि कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। उपदान की गणना करते समय सेवानिवृत्ति की तिथि को लागू महंगाई भत्ता की वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। चौथा है, क्या सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी पीपीओ केंद्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी सीपीयू द्वारा किया जा सकता है? नहीं। पीपीओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्त मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि की सूचना कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी। कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी या नामित परिवार पर जो भी लागू हो आरहित जो धनराशि होगा वे वितरित करेगा। क्या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी की 10% राशि या पूरी राशि रोकी जाएगी? नहीं। प्रशासनिक विभाग पद जो अधिकारी है उत्पादन की कोई राशि नहीं रोकेगा जब तक कि कार्यालय कक्ष क संपदा निदेशालय प्राप्त निर्देशों को संकलन कर बकाया लाइसेंस शुल्क के लिए 10% ग्रेच्युटी रोकने के लिए नहीं कहते हैं अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहने के बारे में सूचित करते हैं। छठवां है, सेवानिवृत्ति जो है ग्रेच्युटी की वसूली जा सकने वाली सभी बकाया राशि क्या है? कार्यालय प्रमुख द्वारा धन राशि निर्धारित और अकालिक सरकारी देय जो सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया रहती है उसे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि से समायोजित किया जाएगा। सरकारी देयों का आशय लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि सहित सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अनुमत अवधि से परे सरकारी आवास के कब्जे पर आवास में हुई किसी क्षति यदि कोई हो और इसके साथ साथ सरकारी आवास से संबंधित बकाया राशि भी शामिल है। सरकारी देय राशि में गृह निर्माण अग्रिम वाहन अग्रिम या कोई अन्य अग्रिम का बकाया एवं वेतन का अधिक भुगतान तथा भत्ता अवकाश वेतन और टीडीएस की बकाया राशि आदि का भुगतान शामिल है। सातवां, यदि ग्रेच्युटी के लिए नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे किया जाएगा? यदि मृत्यु ग्रेच्युटी कुटुंब के एक नाबालिग सदस्य को प्रदान किया जाता है तो नाबालिग की ओर से या अभिभावक को देय होगा। एक प्राकृतिक अभिभावक के न होने की स्थिति में 20% तक की सीमा का मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान अभिभावक को संरक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा, लेकिन उसे उपयुक्त प्रतिभुआओं के साथ एक क्षतिपूर्ण ब्रांड प्रस्तुत करना होगा। शेष राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा एक साक्ष्यात्मक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। आठवां जो है, सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी कब रोका जाएगा? सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी निम्न स्थानों पर रोक लगाई जा सकती है। सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक न्यायिक कार्रवाई की हो, सेवानिवृत्ति जो है
वो 100% ग्रेच्युटी को रोक दिया जाएगा। यदि इस तरह के मामले उत्पादन विभागीय न्यायिक कार्यवालय के समापन और मुद्दे अंतिम आदेश जारी किए जाने तक रोक कर रखा जाएगा। प्रशासनिक विभाग लेखा अधिकारी सरकारी आवास के संबंध में बकाया लाइसेंस शुल्क क्षति के 10% ग्रेच्युटी रोकने के लिए संपदा निदेशालय निदेशालय जो है संबंधित प्राप्त करता है। अब 9वां जो है दोस्तों, जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई के कारण रोके गए ग्रेच्युटी पर क्या कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इन भुगतानों की अदायगी जो है वो कब आएगी? यदि किसी विभाग या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति के उपरांत पुण्य योजना सहित सेवा के दौरान किसी घोर कदाचार या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वयं पेंशन या ग्रेच्युटी अथवा दोनों को पूर्णतः या अंश रोकने या पेंशन या उसके किसी अंश के किसी निश्चित अवधि के लिए या अस्थायी तौर पर बंद करने और पेंशन अथवा ग्रेच्युटी वसूली का आदेश देने पर अधिकतर सुरक्षित है। विभाग की जो न्यायिक कार्यवाही के बाद सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह से बरी कर दिए जाने के बाद ग्रेच्युटी पे का भुगतान जो है अंतिम आदेश की जारी किए जाने के बाद किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी को दोषी पाए जाने पर सरकार ग्रेच्युटी के विनियम के लिए आदेश जारी करेगा। आप दोस्तों 10वां क्या है? ग्रेच्युटी की दर से भुगतान के लिए ब्याज दे और ग्रेच्युटी देरी से भुगतान, इन मामलों में लागू ब्याज दर क्या है? यदि ग्रेच्युटी के भुगतान अनुमत अवधि से देरी की जाती है तो जीपीएफ में जमा राशि के लिए लागू ब्याज दर ब्याज का भुगतान ग्रेच्युटी के साथ दे होगा। ग्रेच्युटी के विलंबित से भुगतान के हर मामले में प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के सचिव द्वारा विचार किया जाएगा। यदि यह देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है तो प्रशासनिक मंत्रालय विभाग को सचिव ब्याज के भुगतान को मंजूरी देगा। ऐसा सभी मामलों जहां ब्याज के प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के सचिव द्वारा स्वीकृत की गई, ऐसे मंत्रालय विभाग जिम्मेदारी तय करेंगे कि ग्रेच्युटी का पे का भुगतान जो है वो देरी के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नई खबर आएगी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।